दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आज एक सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया। लोकसर गांव में 27 साल के एक लड़के को 3 हत्यारों ने दौड़ा कर गोलियां मारी। उसके घर के सामने ही उसकी हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कैमरे में जो कुछ कैद हुआ है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फायर नंबर 1 वार नाकाम, फायर नंबर 2, फायर नंबर 3 चाकू से दनादन वार, रिवॉल्वर रीलोड, फायर नंबर 4, 5, 6 दिन दहाड़े सनसनीखेज खौफनाक सबके सामने ग्रेटर नोएडा में लाइव मर्डर। सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा का है। पहले आप इस फुटेज का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। कितनी प्लानिंग के साथ बिना किसी डर के 3 लोगों ने सबके सामने फिल्मी अंदाज में एक सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में है तारीख 24 फरवरी, वक्त 10:55। गली में आपको बच्चे खेलते दिखेंगे। सफाई कर्मचारी नाली की सफाई कर रहा है। इसी फुटेज में आपको एक काली शर्ट पहने शख्स पीछे नजर आएगा। इस लड़के की नजर दूसरी गली से आने वाले हर शख्स पर है। वो गली के किनारे खड़े होकर बोतल से पानी पी रहा है। इस बीच एक घर से जीन्स टी शर्ट पहने एक लड़का बाहर आता है। इस लड़के का नाम है नितिन। नितिन जैसे ही आगे बढ़ता है, काली शर्ट वाला लड़का हाथ में पकड़ी बोतल फेंककर सिग्नल देता है और अचानक घर से 3 हमलावर बाहर निकलकर नितिन के पीछे आते हैं। उनमें एक पिस्तौल निकालकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करता है, लेकिन नितिन को खतरे का एहसास हो चुका है। वो झुकता है, फायर बेकार हो जाता है। हड़बड़ी में नितिन बेतहाशा दौड़ लगाता है, एक बच्चे से टकराता है, सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद हमलावर उस पर फायर करता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तीसरा आदमी उसे दबोच लेता है, उस पर चाकू से वार करता है। यह घटना नितिन के घर के सामने हुई। उसके परिवार की एक महिला बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हमला करने वाला एक लड़का पिस्तौल उसकी तरफ तान देता है। वो डर से घर के अंदर जाती है। इस बीच हमलावर पिस्तौल को रीलोड करके फिर से 4 फायर करता है। नितिन को लहूलुहान करके 3 हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। परिवार वालों ने नितिन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी है। नितिन मारा जा चुका है। जो निशान है मौका वारदात पर वो पुलिस ने बनाया है। यहाँ से जो बुलेट है वो बरामद की गई है। एक सीसीटीवी भी यहाँ का वायरल हुआ है। इस घर से एक महिला निकलती है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नितिन जो मृतक है उनकी पत्नी थी, वो यहाँ से निकलती है, उसकी तरफ भी वो बंदूक तानता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो मृतक है नितिन, उस पर भी एक शख्स विनय की हत्या का आरोप लगा 2024 में और वो जेल भी गया था। और जो नितिन को मारने वाले लोग हैं, यानी कि जो आरोपी इस मामले में हैं जितेंद्र, सचिन और विपिन, इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि विनय जिसकी हत्या 2024 में की गई थी, ये उसके ही दोस्त है। ये घटना ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव की है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से मर्डर हुआ। हमलावर गांव के ही युवक हैं। वहाँ पे काफी तो गोलियां लगी हुई थी भाई के, सारे में खून फैला था और चक्कू से गर्दन पे कई जगह वार किया है। 3 जने तो मारने वाले थे और बाकी पीछे खड़े थे। गांव के ये सब लोग, इनने पहले भी एक मुकदमा झूठा करवा रखा है उनके खिलाफ, फायर के खिलाफ। और मेरे ऊपर भी कई बार उन्होंने धमकी दी है, मुझे भी धमकी दी है। कई बार तो मुझे धमकी दी है और कई बार मेरी झूठी रिपोर्ट भी करा रखी है। गौर करने वाली बात यह है कि नितिन की भी क्राइम हिस्ट्री है। वो कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूट कर बाहर आया। पुलिस को लगता है कि आरोपी इसी मौके की तलाश कर रहे थे और उन्होंने बदला लेने की नीयत से नितिन पर हमला किया। जिस तरह सबके सामने बेदर्दी से कत्ल किया गया, उससे पूरा गांव दहशत में है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमला करने वालों को किसी का डर नहीं था, ना ही वो अपनी पहचान छिपाना चाहते थे, ना ही उन्हें वहां मौजूद लोगों का खौफ था। ग्रेटर नोएडा में हुई यह वारदात अब पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें छापेमारी कर रही हैं। इन अपराधियों को पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान
खड़ा किया है और योगी की पुलिस अब इन्हें बख्शने वाली नहीं है।